सच बोलूं ना, अगर कोई मुझे पहले बोलता कि मैं अपने ही कमरे में सेफ नहीं हूं तो मैं उसको हंसा देता। मतलब यार, एक रेंटेड रूम है, लॉक है, मैं अकेला रहता हूं, और क्या ही हो सकता है। पर फिर जो हुआ उसके बाद मेरी सोच ही बदल गई। एक सिंपल सवाल पूछता हूं तुमसे, जब तुम रात को गहरी नींद में होते हो ना, क्या तुम 100% श्योर हो कि तुम अपने कमरे में अकेले होते हो? मैं श्योर था, बिल्कुल गलत था। इंजीनियरिंग के लिए दिल्ली आया था, पैसे टाइट थे, पीजी का रेंट सुन के ही मन बैठ जाता था। तो एक बरसाती का कमरा मिल गया, छत के ऊपर वाला, सस्ता था, बस इसलिए ले लिया। कमरा ठीक ठाक था, एक बेड, एक पंखा, एक छोटा सा बाथरूम, और ऊपर एक दुचट्टी थी, वुडन सी। लैंडलॉर्ड बोला था बस कबाड़ रखा रहता है और कुछ नहीं। मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट था, बस शांति मिले, पढ़ाई हो जाए। पहली रात मस्त गई, सेकंड नाइट भी ऑलमोस्ट नॉर्मल ही थी। ऑलमोस्ट रात के बीच में, आधी नींद में, मुझे ऊपर से आवाज आई, स्क्रैच स्क्रैच। मैंने आंख खोली, सीलिंग को देखा और मन में बोला, चूहा होगा यार, इतना क्या सोचना। हेडफोन लगाए और वापस सो गया। पर दिक्कत यह थी कि अगली रात भी आवाज आई। इस बार स्क्रैचिंग नहीं थी, जैसे कोई चीज घसीट रहा हो। मेरा गला थोड़ा सा सूख गया, पर फिर भी मैंने खुद को समझाया, भाई पुरानी बिल्डिंग है, नॉइजेस होती रहती हैं। पर धीरे धीरे चीजें अजीब होने लगी। एक रात कॉलेज से लेट आया, भूख लगी थी, मैगी बनाने गया, पैकेट ही नहीं मिला। मैंने शेल्फ, बैग, टेबल सब चेक किया। मन बोला शायद तू ही भूल रहा है। नेक्स्ट सुबह फ्रिज खोला, मिल्क का पैकेट आधा खाली। उस सेकंड मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं दूध पीता ही नहीं हूं। तब भी मैंने खुद को समझाया, पर असली डर तो तब लगा जब सुबह ब्रश उठाने गया। टूथब्रश गीला था, प्रॉपर गीला, जैसे अभी यूज हुआ हो। मैंने उसे हाथ में पकड़ा और मेरी सांस थोड़ी हैवी हो गई। मन में बस एक ही बात, रात को मैंने ब्रश नहीं किया। उस दिन से कमरा थोड़ा अलग लगने लगा। शाम को नहाते वक्त मुझे लगता जैसे कोई पीछे खड़ा है। मैं कर्टन के उस पार देखता, कोई नहीं, पर वो फीलिंग जाती ही नहीं थी। और फिर एक रात जो आवाज आई ना, वो चूहे वाली बिल्कुल नहीं थी। ऊपर से फुटस्टेप्स आ रही थी, धीमी, सोच समझ के। मेरा पूरा बॉडी फ्रीज हो गया। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लग रहा था आवाज बाहर आ जाएगी। उस रात मैं सोया नहीं, बस आंखें बंद करके पड़ा रहा। अगली रात मैंने डिसाइड कर लिया, अब और नहीं। मैंने अपना पुराना फोन निकाला, चार्जिंग पे लगाया, कैमरा ऑन किया, सीधा बेड की तरफ, लाइट्स ऑफ, कंबल के अंदर। दिल बोल रहा था मत कर, जो दिखेगा उसके लिए रेडी नहीं है तू। पर क्यूरियोसिटी जीत गई। रात के लगभग 2:47 बजे मुझे आवाज आई। वुड का हल्का सा क्रीक, दुचट्टी का प्लैंक धीरे धीरे खुल रहा था। मेरा गला बिल्कुल सूख चुका था, सांस लेने में भी डर लग रहा था। कुछ नीचे उतर रहा था। बेयर फीट की आवाज फ्लोर पर पड़ी। मैं बिल्कुल नहीं हिला। सुबह जब उठा तो पहला काम फोन चेक करना था। वीडियो प्ले की, और जो देखा वो सपना नहीं था। फुटेज में एक आदमी था, काला, गंदा, कपड़े लटक रहे थे। वो दुचट्टी से नीचे आया, सीधा मेरे पानी की बोतल पे गया, पिया, और फिर मेरे बेड के पास आके खड़ा हो गया। बस खड़ा रहा 1 घंटा मुझे देखते हुए। फिर उसने कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुराया, ऐसी स्माइल जो बता रही थी कि उसे सब पता था। और फिर वो वापस ऊपर चला गया। उसी दिन मैं कमरा छोड़ के भाग गया। लैंडलॉर्ड ने बस इतना बोला, पहले भी लोग आए थे पर कोई टिकता नहीं। इसलिए आज भी मैं पूछता हूं, जब तुम रात को सो रहे होते हो, क्या तुम श्योर हो तुम सच में अकेले हो?